और दोस्तों, मैं अशोक कुमार पांडे और AK56 आपका अपने YouTube चैनल अशोक टेरेस गार्डन में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, मैं बैठा हूं अपने टमाटर के पौधों के साथ। देखिए पीछे तक पूरे टमाटर के पौधे ग्रो बैग में लगे हुए हैं मेरे। ये देखिए सब पीछे तक लगे हैं। देखिए ये पूरे लहलहा रहे हैं। तो दोस्तों बिल्कुल स्वस्थ पौधे हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको टमाटर के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि टमाटर का बीज जिससे कि पौध तैयार की जाती है वो कब लगाते हैं, और उसके बाद दोस्तों कब जो है उसमें उसको पौध तैयार होने के बाद उसको रोपाई करते हैं, और दोस्तों फिर रोपाई करने के बाद उसमें कौन कौन सी खाद कब देनी चाहिए और कितने दिन में ये तैयार हो जाता है खाने के लायक। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी मैं आज इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। दोस्तों अभी मेरे ये पौधे लगे हुए हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, क्योंकि मैं इनकी देखभाल बहुत ही सलीके से करता हूँ, बहुत प्यार से करता हूँ। दोस्तों गार्डनिंग ऐसी दोस्तों शौक़ है जिसको दिल से किया जाता है तो ही पौधे आपके खूब अच्छे होते हैं। अगर आप अनमने मन से पौधे की लगाएंगे पौधा तो दोस्तों वो उतना अच्छा नहीं होता है। अगर उसकी देखभाल करेंगे, प्यार करेंगे पौधे से, तो दोस्तों पौधा बहुत ही अच्छा होता है, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों पहले बताता हूँ कि इसका जो पौधे तैयार करने के लिए बीज बोया जाता है वो कब लगाया जाता है। तो दोस्तों 3 सीजन होते हैं दोस्तों। पहला होता है बरसात, फिर होता है सर्दी, फिर होता है गर्मी। 3 सीजन में टमाटर के पौधे तैयार किए जाते हैं दोस्तों। पहला दोस्तों होता है जून जुलाई। जून जुलाई में दोस्तों टमाटर के जो है पौधे बीज लगा के बनाए जाते हैं। तो दोस्तों जून जुलाई में इसको लगा दिया जाता है। तरीका दोस्तों वही है, बढ़िया सी कोकोपीट लीजिए 50% और वर्मी कंपोस्ट लीजिए 50%, अच्छी तरह से मिला लीजिए और उसमें 4-4 इंच की दूरी पर लगा दीजिए बीज, और पानी उसमें डाल दीजिए। तो उससे बिल्कुल बढ़िया बढ़िया आपके जो है पौध तैयार होगी दोस्तों। वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट से दोस्तों बिल्कुल बढ़िया तैयार होगी, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में उसको पूरा पोषण मिलेगा, और कोकोपीट से दोस्तों नमी बनी रहती है। कोकोपीट में कोई तत्व तो नहीं होते हैं दोस्तों, लेकिन कोकोपीट डालने से फ़ायदा ये होता है कि उसमें नमी बनी रहती है। मिट्टी में नमी होती है, पौधे को नमी की आवश्यकता होती है, और जो बीज डाला जाता है दोस्तों उसमें तो हमेशा नमी होनी चाहिए, तभी वो अंकुरित होता है। तो दोस्तों वही तरीका है, जून जुलाई में पौध तैयार करने के लिए बीज डाल दीजिए। और उसके बाद दोस्तों दूसरा जो होता है मौसम जाड़े का, उसके लिए क्या करते हैं, सितंबर अक्टूबर में दोस्तों, सितंबर अक्टूबर में फिर आप बीज लगा सकते हो पौध तैयार करने के लिए। उसके बाद दोस्तों तीसरा सीजन होता है गर्मी का। तो गर्मी के सीजन के लिए दोस्तों जो पौध तैयार की जाती है वो होती है जनवरी फरवरी में। तो जनवरी फरवरी में आप बीज बोएंगे तो गर्मी के लिए दोस्तों ये पौध तैयार हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपने बीज बो दिया और यहाँ पे आपका 1 महीने 1.5 महीने के अंदर जो है बढ़िया पौधे तैयार हो जाते हैं दोस्तों। आप देखते रहिए, 1 महीने में तैयार होता है तो 1 महीने में उसको निकाल के ट्रांसफ़र कर दीजिए। अगर 2 महीने में होता है दोस्तों तो नहीं, 1.5 महीने में होता है, 2 तो ज़्यादा हो जाएगा। 1-1.25 जैसी देखभाल होती है, उस हिसाब से वो पौधे बनते हैं बढ़िया। थोड़ा मजबूत पौधा जब बन जाता है दोस्तों तब उसकी रोपाई करने से वो अच्छा रिजल्ट देता है। अगर कमज़ोर पौधे को आप रोपाई कर देंगे दोस्तों तो फिर वो ठीक नहीं होता है और उचित भी नहीं है। पहले पौधे को थोड़ा सा बढ़िया मजबूत हो जाने दीजिए, पौधा मतलब एकदम पेड़ मत बन जाने दीजिए, लेकिन ऐसा लगेगा कि आप कहीं लगाओगे तो खड़ा रहेगा। कुछ पौधे होते हैं उनकी बिल्कुल लगाते ही गिर जाते हैं, तो ऐसे पौधे को ना करिए, थोड़ा सा मजबूत होने दीजिए
और उसके बाद उसको ट्रांसफ़र करिएगा। दोस्तों ये 3 सीज़न होते हैं। पहला होता है बरसात, दूसरा होता है सर्दी, तीसरा होता है गर्मी। बरसात का होता है जो दोस्तों जून जुलाई में, और सर्दी का होता है सितंबर अक्टूबर में बुआई, और उसके बाद गर्मी के लिए जनवरी फरवरी में दोस्तों इसको बीज बोया जाता है, जिससे कि पौध तैयार होती है दोस्तों। तो तीनों सीजन का दोस्तों मैंने आपको बता दिया पौध तैयार करने का समय। तो दोस्तों आगे बताता हूँ मैं ये पौध जब तैयार हो जाएगी दोस्तों, तो इसको हम लोग कब लगाएंगे। तो दोस्तों जो आपने बरसात के लिए पौध तैयार की है जून जुलाई में, उसको सितंबर के अंत तक जो है रोपाई कर दीजिए। पहला सीजन क्लियर हो गया। जून जुलाई में आपने पौध तैयार किया और सितंबर के अंत तक जो है इसकी रोपाई कर दी। एक सीजन आपका पूरा हो गया दोस्तों। दूसरा सीजन आता है दोस्तों सर्दी का। तो सर्दी का सीजन कब होता है? सितंबर अक्टूबर। तो सितंबर अक्टूबर के लिए आपने जो लगाई है पौध, उसको नवंबर तक दोस्तों लगा दीजिए। तो सेकंड सीजन हो गया सर्दी। सर्दी का आपको नवंबर तक रोपाई कर देनी है। दूसरा सीजन पूरा हो गया। तीसरा सीजन आता है दोस्तों गर्मी का। गर्मी के लिए जो आप पौध तैयार करते हैं जनवरी फरवरी में दोस्तों, उसको आपको अप्रैल तक लगा देना है, रोपाई कर देनी है। रोपाई का मतलब होता है कि गमले में उसको लगा देना है या खेतों में लगा देना है। खेतों में जब लगाया जाता है दोस्तों उसको रोपाई बोलते हैं, और गमले में भी उसको रोपाई बोल देंगे, क्योंकि खेत और गमला वही चीज़ है। गमला एक रुकी हुई जगह है, खेत होता है जो कि कनेक्टेड होता है ज़मीन। तो रोपाई का मतलब है कि पौधे को लगा देना, पौध जो तैयार हो चुकी है उसको लगा देना। तो दोस्तों ये तीनों सीजन के पौधे आपने लगा दिए दोस्तों। तो अब दोस्तों आपका 3 सीजन का मैंने बता दिया। तीनों सीजन में पौधा कब लगाना चाहिए। अगर इसको आप समय का ध्यान नहीं रखेंगे दोस्तों, तो आपका फिर पौधा नहीं होगा, लेकिन ऐसा होगा कि आपको संतुष्टि नहीं होगी, अपनी भरपूर उस स्वभाव पे नहीं होगा वो। तो दोस्तों उसके लिए आपको समय का ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी चीज़ अगर फसल समय पे लगाई जाती है दोस्तों, तो वो ज़रूर दोस्तों होती है अच्छी। अगर उसको समय पे नहीं लगाओगे तो वो होगी, लेकिन अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए समय का ध्यान रखना जरूरी होता है दोस्तों। पौध तैयार कर दिया, रोपाई कर दिया। अब दोस्तों आता है पौधे की खाद उसको कौन सी दी जाएगी और कब कब दी जाएगी। तो दोस्तों आइए इसकी जानकारी देता हूँ मैं। थोड़ा पौधों को भी निहारते हुए दोस्तों जानकारी दी जाए तो मज़ा आएगा, क्योंकि अगर हम पौधे के बारे में बता रहे हैं तो वीडियो में थोड़ा पौधा आपको पास से ना दिखे तो मज़ा नहीं आता है। तो आइए दोस्तों पहले पौधे को निहारते हैं, उसकी मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने पौधा लगा रखा है, जिससे कि थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आपको और अच्छा भी लगता है दोस्तों। कोई आदमी अपने छत पे गार्डन में ग्रो बैग में गमलों में अगर अच्छी फसल उगाता है तो उसको देख के दूसरों को भी अच्छा लगता है। वो सोचते हैं कि हम भी उगा लें। तो दोस्तों जो हम लोग वीडियो बनाते हैं इसका पर्पज़ क्या होता है? इसका पर्पज़ ये होता है कि लोगों को दिखाएं हमने अच्छा काम किया है, तो लोग भी प्रोत्साहित हो के वो भी करें, कोशिश करें। नहीं तो ऐसे आदमी नहीं करता है, हिम्मत नहीं कर पाता, सोचता क्या करेंगे वो कर ही नहीं पाता है। तो इसलिए थोड़ा दिखाया जाता है, इसलिए कि प्रोत्साहन मिलता है और लोग भी इसमें आगे आते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जो जहरीली सब्जियां बाज़ार में आ रही हैं दोस्तों, उससे बचना चाहिए। उसको रोका तो नहीं जा पा रहा है, पता नहीं क्यों नहीं रोक पा रहे हैं, क्योंकि सरकार चाहे तो एक इशारा कर दे तो सब धज्जी उड़ सकती है। इसकी मजाल है कि इससे इधर उधर हो जाए, लेकिन नहीं कर रहे हैं। जहर की सब्जी बाजार में आ रही फिर भी आने दे रहे हैं। क्यों आने दे रहे हैं पता नहीं, समझ में नहीं आता। इतनी छोटे से काम को नहीं करवा पा रहे हैं। जहर अगर पूरी पब्लिक में फैल रहा है, पता है लोगों को कि सब्जियों में रंग डाल के दे रहे हैं, सब्जियों में इंजेक्शन लगा के दे रहे हैं, सब्जियों में किस तरह क्या क्या रासायनिक खादें उल्टी सीधी डाल के उसको एक दिन में बड़ा कर दे रहे हैं इंजेक्शन लगा के। तो दोस्तों ये सब चीज़ों को सरकार को ज़रूर रोकना चाहिए, नहीं रोक रही है तो आश्चर्य होता है। तो इसलिए हम उस पक्ष को छोड़ते हुए हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि आप जो है अपने ही छत में
इतनी सब्जी लगा लीजिए कि आप उससे अपना घर का काम चल जाएगा। तो दोस्तों चुनिंदा सब्जी लगाइए, जो आप नहीं उगा सकते हैं उसको बाजार से ले लीजिए, लेकिन जो जो उग सकती हैं बहुत आसानी से उग सकती हैं सब्जियाँ। बस आपको एक बार मन बनाना पड़ेगा, आपकी सब्जी छत पे उग जाएगी। दोस्तों मैंने अभी आपको दिखाता हूँ दोस्तों, मैंने सब किया हुआ है, मैं अकेले करता हूँ दोस्तों, मैं अकेला, एक भी कोई हेल्प नहीं, कोई नहीं, सिर्फ अकेला मैं। गमला उठाना अकेले उठाऊंगा, अगर खाद मंगाता हूँ एक ट्रॉली पूरी छत में मैं खुद लेके आता हूँ अपने कंधे पे, उसका वीडियो डाला है मैंने। तो दोस्तों एक आदमी भी कर सकता है। मेरी उम्र दोस्तों कम नहीं है, मेरी उम्र है 56 साल। तो दोस्तों मैं इसको कर रहा हूँ, तो इसलिए एक आदमी कर सकता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं 5 से टमाटर को जो मैंने लगा रखे हैं, और बताता हूँ कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए इसमें। आइए किस स्टेज में। दोस्तों देखिए मेरे टमाटर के पौधे जो कि मैंने 15 बाई 15 के ग्रो बैग में दोस्तों लगा रखे हैं। ये देखिए यहाँ से वहाँ तक पूरा देखिए दोस्तों, लास्ट में जो आप देख रहे हैं दोस्तों टमाटर लगे हुए हैं वो पुराने पेड़ हैं पौधे, और इधर के सब नए हैं, इनमें भी टमाटर लगना शुरू हो रहे हैं। फूल देखिए लदे हुए हैं, ये देखिए दोस्तों पूरा फूल से लदा हुआ है। देखिए टमाटर स्वस्थ आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए कितने स्वस्थ फूल हैं दोस्तों, और पौधे भी बिल्कुल अंदर तक देखिए, अंदर सब फूल हैं। ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों इसके मैं बताता हूँ इनमें खाद कैसे डाली जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले जब आप रोपाई करते हैं उस समय तो पौधे को दोस्तों बढ़ना होता है, यानी कि फल और फूल की चिंता उसमें नहीं होती है। उसमें चिंता दोस्तों होती है सिर्फ काहे की कि पौधा मेरा हरा भरा मजबूत, अच्छे पत्ते आ जाएं, टहनियाँ मोटी हो जाएं, मजबूत पौधा तैयार हो जाए। तो मजबूत पौधा तैयार करने के लिए दोस्तों सबसे पहले नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन दोस्तों गोबर की खाद में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है दोस्तों। उस नाइट्रोजन को दोस्तों गोबर की खाद डाल के उसकी पूर्ति की जा सकती है। प्रॉपर आप गोबर की खाद डालिए हर 10 दिन में दोस्तों, और उसके साथ साथ सरसों की जो खली होती है दोस्तों वो भी उसमें भी नाइट्रोजन होता है। तो सरसों की खली का जो घोल बना के उसको आप जो है कैसे बनाया जाता है दोस्तों, मैंने वीडियो डाल रखा है, उसको देखिए। उसमें प्रॉपर बनाना कैसे कितने दिन बनेगा, कैसे बनेगा, पूरा मैंने बता रखा है। तो सरसों की खली का भिगाकर जो घोल बनता है उसको बना के उसको जो है उसका पानी जो है इसमें डाल देंगे तो भी नाइट्रोजन मिल जाती है दोस्तों। तो पहला चरण हो गया दोस्तों पौधे के विकास का, पत्तों को, टहनियों को, शाखाओं को मजबूत करने का। तो ये हो गया नाइट्रोजन। तो इसके लिए गोबर की खाद डाल दीजिए भरपूर, और सरसों खली का प्रयोग कर दीजिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नंबर 2 आता है फूल लगने के लिए। तो दोस्तों जब फूल आने का टाइम होता है, उससे आपको लगने लगेगा फूल अब लगने वाले हैं, तो उसमें दोस्तों फिर क्या होता है कि फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है। फास्फोरस जो होता है दोस्तों फूल आने के लिए आवश्यक होता है। अगर फास्फोरस दिया जाएगा टाइम से तो आपको दोस्तों उसमें फूल बढ़िया आएंगे दोस्तों। जब फूल एकदम लद जाएंगे दोस्तों तो ही तो उसमें फल बनेगा, जितने फूल बनेंगे दोस्तों उतना ही फल बनेगा दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए हम फास्फोरस देते हैं। तो दोस्तों फास्फोरस कैसे मिलेगा? किचन कंपोस्ट जो होता है दोस्तों, किचन कंपोस्ट हम लोग बनाते हैं अपने, जो किचन में निकलता है वेस्ट दोस्तों, उसको पूरा बनाने का तरीका मैंने बता रखा वीडियो में, आपको पता भी होगा, सबको नहीं पता हो तो देख लेंगे वीडियो मेरा। उसके बाद दोस्तों किचन कंपोस्ट डाल देंगे तो उसमें काफ़ी फास्फोरस मिलता है दोस्तों, और उसमें तो सब कुछ मिलता है लेकिन फास्फोरस मिलता है दोस्तों। दूसरा दोस्तों प्रोम एक आता है, प्रोम, ये तो आपको दोस्तों बाज़ार से लेना पड़ेगा। ये बहुत फास्फोरस रिच होता है, तो इसमें फास्फोरस बहुत ज़्यादा होता है। तो प्रोम आप ले लीजिए, उसको भी डाल सकते हैं दोस्तों इसको। ये सब दोस्तों 10 दिन में डाला जाता है अच्छी फसल के लिए। एक महीने में तो बहुत दिन हो जाता है, 10 दिन में डालिए, पानी वानी डालिए, उसको पौधा बढ़िया से एब्जॉर्ब करेगा। फिर 10 दिन बाद फिर डाल दीजिए थोड़ा करके। और दोस्तों ज़्यादा भी मत डालेंगे तो बैलेंस बना रहेगा। अगर एक महीने में बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा तो दोस्तों उसमें नुकसान भी हो सकता है,
इसीलिए प्रॉपर आप जो है इसको 10-10 दिन में डालिए और बढ़िया से इसको फूल आने दीजिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों लगता है फल जब आता है दोस्तों ना, तो उसमें पोटेशियम की ज़रूरत पड़ती है। पोटेशियम, तो पोटेशियम दोस्तों जो होता है वो मिलता है कहाँ? केले के छिलके जो होते हैं इसको, ये तो मैं दोस्तों आपको फ्री और ऑर्गेनिक उपाय बता रहा हूँ। अगर आपको रासायनिक खाद डालनी होगी तो बाज़ार से ले आएंगे तो बहुत मिलती हैं दोस्तों, लेकिन उसको दोस्तों हम रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि रासायनिक खाद का अगर आप अपने टेरेस गार्डन में भी यूज़ कर लेंगे तो फिर दोस्तों उसको फ़ायदा क्या है कि आप, इससे अच्छा तो बाज़ार से ही जहर लेके खा लो। जो सब्जियां जहर होती हैं उसको वही खाइए। अगर घर में ही रासायनिक खाद यूज़ करते हैं तो दोस्तों उसको मत यूज़ करिए। जो मैं बता रहा हूँ, केले के छिलके का आप जो है खाद बना लीजिए। कैसे बनती है वही, बोतल में काट के डाल दीजिए, ढक्कन लगा दीजिए पानी भर के, और शाम को गैस निकाल दीजिए, फिर टाइट कर दीजिए। 3-4 दिन में जो है उसको तैयार हो जाता है। उसका जो लिक्विड बन जाता है उसको पानी मिला के 5 गुना पानी मिला के उसमें 5-7 गुना उसको पौधों में डाल दीजिए दोस्तों। तो ये आपको पोटेशियम जो देता है दोस्तों। और दोस्तों राख होती है, राख में भी दोस्तों पोटेशियम होता है, तो वो भी डाला जाता है, तो इससे पोटेशियम मिलता है। तो फल जो है बढ़िया तैयार होते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों और खादें तो वर्मी कंपोस्ट हो गया और किचन कंपोस्ट हो गया और गोबर की खाद थोड़ा थोड़ा ये भी डाला जाता है। इनमें से भी थोड़ा थोड़ा पोटेशियम मिलता रहता है, क्योंकि पोटेशियम इनमें भी होता है लेकिन कम मात्रा में होता है। तो ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम लेने के लिए एक तो प्रोम होता है, प्रोम में तो बहुत होता है दोस्तों, ये जैविक होता है। दूसरा किचन कंपोस्ट होता है, और अगर राख होता है दोस्तों। ये सब डालेंगे दोस्तों तो बढ़िया से आपके टमाटर ग्रो करेंगे। देखिए दोस्तों मेरे टमाटर अभी दूसरे स्तर पे आ गए हैं। ये फूल लग गए इसमें दोस्तों, लद गए फूल। और देखिए एक टमाटर भी दिख रहा है, अभी ज़्यादा नहीं लगे हैं, 1 का लगे हैं टमाटर। तो यानी कि अब तैयारी में हो गया है, ये फल लगने की तैयारी में मेरा आ गया है। और देखिए दोस्तों कितने बढ़िया ये कितने स्वस्थ पौधे हैं, बढ़िया। मैं आपको जो भी दिखाता हूँ, पहले मैंने आपको गोभी दिखाई थी कितनी स्वस्थ थी, अब मैं आपको टमाटर दिखा रहा हूँ, ये भी स्वस्थ हैं दोस्तों। इसलिए स्वस्थ हैं कि मैं इसको प्यार से गार्डनिंग करता हूँ और बढ़िया इसमें मैं खाद डालता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसमें अभी किचन कंपोस्ट डाली है 2 दिन पहले, किचन कंपोस्ट मैंने इसमें डाल दी है। और ये पौधों में अब बढ़िया जो है विकास कर रहे हैं दोस्तों। इसके लिए दोस्तों हम अब जो है बिल्कुल खाद दे रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि ये जो है 3 स्टेज हैं। एक तो जिसमें पौधा लगा देंगे, नाइट्रोजन दी जाएगी ज़्यादा मात्रा में। दूसरे नंबर पे फास्फोरस दिया जाएगा जब फूल आएंगे। और तीसरे नंबर पे दिया जाएगा आपको पोटेशियम, जो कि फल आने पे दिए जाते हैं। और दोस्तों जब फल पक रहा होता है तो उस समय दोस्तों ये सब चीज़ें लिक्विड में दे देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो जल्दी ग्रहण करता है। कोई भी चीज़ जब लिक्विड में दी जाती है तो वो पौधे उसको जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसका फ़ायदा जल्दी होता है। तो जब फल आपके पकने लगते हैं तो उस समय दोस्तों लिक्विड में खाद दें इन्हीं को। जैसे आपको मैंने बताया था फूल आने पे, फल लगने पे जो केले के छिलके मिल गए तो लिक्विड होता ही केले का छिलका, और राख है तो ये सब लिक्विड में डालें। और राख को दोस्तों ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि राख ज़्यादा डालने से नुकसान हो सकता है। इसलिए दोस्तों ये 3 स्टेज हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं, और बिल्कुल ये है। तो टमाटर दोस्तों लगाने का समय, बीज पौध तैयार करने का, और पौध तैयार होने के बाद उसको रोपाई करने का समय, और कब कौन कौन सी खाद डालें। और पानी के बारे में दोस्तों बताना है कि पानी बहुत नहीं डालें, आप थोड़ा थोड़ा करके डालते रहिए। और एक बार जब शुरुआत में ज़्यादा पानी डाल दीजिए, बढ़िया जो पूरा ग्रो बैग या जो भी गमला आपका है वो बिल्कुल गीला हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप ध्यान देते रहिए, जैसे मिट्टी सूखती है तो उसमें पानी डालते रहिए। और इससे क्या होगा दोस्तों, आपके पौधे कभी मुरझाएंगे नहीं। क्योंकि दोस्तों एक प्रॉब्लम है, अगर पौधे में आपने पानी नहीं डाला
वो कहीं शॉक में चला गया, मुरझा गया, फिर पानी डालेंगे तो खड़ा हो जाता है वो, लेकिन फिर दोस्तों उसमें एक कमी आ जाती है। तो इसलिए ऐसा मौका ना आने दें कि पौधा आपका मुरझाने की कंडीशन में आए, क्योंकि आप 3, 4, 5 दिन 6 दिन पानी नहीं डालेंगे तो पत्तों में हल्का हल्का मुरझान आ जाती है। वो क्यों आती है? क्योंकि उसको पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, और पानी डालते हो तभी पानी से पोषक तत्व जड़ तक पहुँचते हैं दोस्तों। तो इसलिए वो मौका ना आने दें। एक बार पौधा मुरझा जाता है दोस्तों, तो फिर उसमें वो बात नहीं आ पाती है जो कि एक अच्छे पौधे में होनी चाहिए। तो इसलिए पानी का विशेष ध्यान रखें, ज़्यादा ना डालें, और एक बार अच्छी तरह से डालने के बाद फिर इसको दोस्तों बढ़िया से रोज़ रोज़ चेक करते रहें। जैसे मिट्टी सूख रही है ऊपर की, 1 इंच की मिट्टी सूख जाती है तो उसको आप पानी डाल दीजिए, फिर देखते रहिए रोज़, क्योंकि पौधों को देखना दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्तों पौधे को धूप प्रॉपर मात्रा में लगे, इसके लिए आप क्या करिए कि नीचे का जो हिस्सा होता है दोस्तों, जड़ वाला, वहाँ के पत्ते साफ कर दीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने सब नीचे के पत्ते हटा दिए, देखिए। तो दोस्तों ये देखिए, सब पौधों के मैं नीचे हिस्से को साफ रखता हूँ, जिससे कि दोस्तों ये हमारा पौधा जो होता है ये धूप इसको मिलती है दोस्तों, और जड़ में धूप मिलना भी ज़रूरी होता है पौधे के विकास के लिए। तो इसलिए दोस्तों ये बहुत ज़रूरी होता है कि पौधे को धूप प्रॉपर मिले। अगर ऊपर से पूरा पत्ता ही पत्ता हो जाएगा, पूरा जड़ को ढक लेगा दोस्तों, तो वहाँ तक धूप नहीं पहुँच पाएगी। तो इससे भी थोड़ा सा पौधे के विकास में अड़चन आती है। इसलिए नीचे के पत्तों को साफ कर दें। और दोस्तों पौधे में जो भी पत्ते आपको दिखते हैं कि थोड़ा सा पीले हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, तो उसको तो दोस्तों हटा दें। अगर ज़्यादा मात्रा में पीले हो रहे हैं तो दोस्तों फिर तो कोई प्रॉब्लम है, तो उसको दूर करना पड़ेगा। तो रोग के संबंध में तो दोस्तों इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि बहुत टाइम ले लेगा, उसका अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि रोग अगर हो जाता है तो उसका पत्ते हटाते रहें। रोज़ रोज़ आप पत्ते हटाते रहेंगे तो होगा नहीं। और दोस्तों अगर एक बार आप बढ़िया खाद बढ़िया तरीके से उसको देते हैं तो रोग नहीं होता है दोस्तों। रोग तभी होते हैं जब उसमें खाद की कमी हो या पोषण की कमी हो, तो पौधा कमज़ोर हो तब। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने पूरी आपको दी है टमाटर के उगाने से, बीज से पौधा उगाने से लेके, रोपाई से लेके, खाद वाद देने से फसल तैयार होने तक। और दोस्तों फसल तैयार होती है 3 महीने में, 3 महीने के लगभग ये टमाटर तैयार हो जाता है। तो आपको जब लगाएंगे तो आप समझ लीजिए कि 3 महीने बाद आपको फसल मिलना शुरू हो जाएगी। और ये बढ़िया बढ़िया टमाटर आप अपने टेरेस गार्डन में ही उगा सकते हैं। और टमाटर तो दोस्तों ऐसा सब्जी है जो कि घर में तो होती है दोस्तों, बिना टमाटर के तो समझो कि काम ही नहीं चलता है। तो ये बैगन के पौधे तो हमने आपसे कहा था कि कम लगाइए, लेकिन टमाटर तो आप जितने लगा लेंगे दोस्तों वो भी कम पड़ेंगे आपको, क्योंकि आपको रोज़ चाहिए चटनी बनाने के लिए कहीं सब्जी में डालने के लिए, सलाद बनाने के लिए टमाटर की तो बहुत ज़रूरत होती है। तो टमाटर के आप जितने भी ज़्यादा पौधे लगा देंगे तो उससे कोई दोस्तों आपको सब खा ही जाएगा दोस्तों। वो ये ऐसी चीज़ नहीं कि जो आदमी ये कहे कि हम नहीं खा पाएंगे इसको। टमाटर तो दोस्तों खाना ही खाना है, खाता ही खाता है आदमी। तो ये टमाटर आप लगाइए, 3 महीने में इसकी फसल लीजिए, बढ़िया देखभाल करिए और घर में ही टमाटर का यूज़ कर लीजिए, बाज़ार से लाना ना पड़े। बाज़ार में आप जाके देखते होंगे कैसे टेढ़े मेढ़े टमाटर होते हैं, कुछ टाइट होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, लेकिन जब आप गार्डन में लगाएंगे तो आपको इतने अच्छे मिलेंगे कि आपको खुशी होगी इसको देख के कि टमाटर कितना प्यारा है। और अपने गार्डन में जो उगाते हैं दोस्तों बहुत ही वो सुख देता है दोस्तों। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी बताइएगा। और दोस्तों मेरे चैनल अशोक टेरेस गार्डन को दोस्तों सब्सक्राइब करिए, और मैं आपको अनेकों जानकारी देता हूँ। अभी चैनल दोस्तों नया है, 3 महीना हुआ है, लेकिन फिर भी 300 वीडियो हो गए हैं 3 महीने में ही, और 300 से ज़्यादा वीडियो हो गए। और मैं लगातार काम कर रहा हूँ, और आने वाले समय में आपको दोस्तों जानकारी ज़्यादा दूंगा। अभी मेरा अनुभव भी बढ़ता चला जाएगा, और मैं बहुत स्टडी करता हूँ, फिर इसको बताता हूँ दोस्तों, और आपको भी इसका लाभ होगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आपने मेरा चैनल देख लिया है तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों एक बार मेरे गार्डन का लुक मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से, वो देखिए दोस्तों उस किनारे में बंद गोभी है, उधर देखिए दोस्तों बैगन के पौधे लगे हैं, और दोस्तों सब लगे हैं पौधे
फूल लगे हैं दोस्तों। इधर दोस्तों देखिए, ये इधर भी लगे हैं, फूल लगे हैं। इधर दोस्तों ये नीम के पौधे हैं, और ये जामुन का पौधा है, अनार का पौधा है, चीकू का पौधा है। ये देखिए दोस्तों आपका अंजीर का पौधा है, ये है आंवला का पौधा, नींबू का पौधा, और दोस्तों ये अमरूद का पौधा है, आम का पौधा दोस्तों, कटहल का पौधा, और ये सब देखिए दोस्तों पूरा गार्डन मेरा। ये देखिए झलक दिखा रहा हूँ दोस्तों। अभी दोस्तों गार्डन मेरा मेरे मन का नहीं बना है, अभी इसको पूरा बनाऊंगा, फिर मैं आपको एक एक पास से दिखाऊंगा। अभी आपको क्या दिखाएं दोस्तों। और देखिए दोस्तों मेरा तिरंगा झंडा लहरा रहा है, और हमारा हिंदू राष्ट्र का झंडा भी लहरा रहा है। तो दोस्तों अब आज्ञा दीजिए, हम फिर किसी वीडियो में आएंगे आपसे मिलने, वीडियो लेके, कोई और जानकारी लेके। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद।